हेलो फ्रेंड्स, मैं रितिका बेरवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज है हमारी 10th क्लास की सीरीज़ का डे 3। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। इस सब को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो उसमें सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, यानी कि वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल बनता हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता हो। आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, जैसे मैं इसको बोल दूँ ए बी सी, तो इसके तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सब का सम क्या होगा 180। तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 होगा तो ये दोनों भी 90 क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम 180 से 90 माइनस करते हैं तो 90 रहेगा। तो 90 के ये दोनों और एक होता है ये अकेला 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का एंगल एक ट्रायंगल के अंदर हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात, और जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो जिसके ऊपर राइट एंगल बना हो इसको हम बोलते हैं बेस। क्योंकि हम घर भी बनाते हैं तो कोई ना कोई बेस आधार करते हैं ना, नींव डालते हैं, नींव के ऊपर हमारा घर खड़ा होता है, तो ये हमारा बेस हो गया। और जो ये है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल जिन लाइन के बीच में बनता है, ये नीचे वाला बेस हो गया और ऊपर वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। और जो ये होती है ना स्लोप में लाइन, इसको जो दोनों लाइंस को क्या करते हैं फिर बाद में ज्वाइन करवाते हैं, ये हमारी होती है हाइपोटेनस, ठीक है। अब इतना समझने के बाद हम आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। जैसे साइन थीटा है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला तो नहीं ट्रिक बोलेंगे हम उसको। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी बाय एच एच बी। देखो जो फर्स्ट है ना पंडित बद्री प्रसाद, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। साइन, उसके बाद कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद टेंजेंट के बाद कोसिकेंट, सीकेंट और फिर कोटेंजेंट। देखो क्या है, जो हमारा कोसाइन है उसको हम कोस थीटा लिखते हैं, क्योंकि साइन तो साइन ही रहता है। ये इनके पूरे नेम है और ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है जो हम आगे हमारे चैप्टर में यूज़ करेंगे। और टेंजेंट को खाली टेन लिखते हैं, कोसिकेंट को कोसेक, सीकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कोट, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है ना ये पी बाय एच, ये तो हमारा हो जाएगा साइन के लिए। आप देख भी सकते हैं पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और फिर हमारा जो बी बाय एच है दूसरे नंबर पे वो हो जाएगा हमारा कोसाइन के लिए, जिसको हम कोस भी बोलते हैं, कोस थीटा। ये रहा कोसाइन को कोस थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो बी बाय एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। अब क्या है थर्ड जो है हमारा पी बाय बी, वो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, वो टेंजेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट था वो किसके लिए हो गया साइन के लिए, जो दूसरा था वो हमारा किसके लिए होगा कोस के लिए, और जो तीसरा था वो क्या होगा टेंजेंट के लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको इसी सीरीज में इसी सीक्वेंस में याद कर लेना, साइन कोस और टेंजेंट। तो जब आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ट्रिक से इसको लिखोगे तो फर्स्ट वाला साइन और सेकंड वाला बी बाय एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा कोस, और फिर थर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस वो हो जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा या फिर टेन थीटा, ठीक है। फिर जो हमारा कोसिकेंट थीटा है ये होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा हाइपोटेनस बाय बेस और कोटेंजेंट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब आपको थोड़ी सिमिलैरिटी दिख रही होगी, कंफ्यूज ना होना कि आप सोचो कि इन तीनों के लिए तो ट्रिक होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट वाला साइन के लिए, सेकंड वाला कोस के लिए, थर्ड वाला टेंजेंट के लिए, ठीक है। और इनके लिए क्या है, ये तीनों इन्हीं के रिवर्स हैं। वो एक बार हम पहले आगे देख लेते हैं, उसके बाद में इन तीनों का आपको बताऊंगी।
देखो इधर, जो हमारा कोसिकेंट थीटा है वो क्या है 1/sin, और जो साइन थीटा है वो क्या है 1/कोसिकेंट, ठीक है। और सेकेंड थीटा क्या है 1/कोस थीटा, और कोस थीटा क्या है 1/सेकेंड थीटा, कोट थीटा क्या है 1/टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या है 1/कोट थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि कोसिकेंट और साइन और कोसिकेंट ये आपस में रिवर्स और एक दूसरे के, सेकेंट और कोस थीटा और सेकेंड थीटा ये एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। कोट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोट थीटा, ठीक है। तो इनके पेयर्स बन गए। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो साइन थीटा था वो क्या था 1/कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो अगर वैसे इसमें साइन क्या हमारा, साइन थीटा क्या हमारा p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में p/h भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर साइन p/h और साइन 1/कोस भी है तो क्या होगा, सॉरी कोसिकेंट भी है तो क्या होगा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा भी क्या हमारा 1/साइन थीटा है, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा हमारा 1/साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू ये है p/h। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/p/h करेंगे तो जो h होगा वो प्लेट के ऊपर चला जाएगा, तो हमारा कोसिकेंट थीटा क्या आ गया h/p। तो इधर ये आया है कोसिकेंट थीटा h/p, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिंपल ये क्या हो जाएंगे, अगर आप किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हो और वो पहले से डिवाइड में चीज़ है, जैसे कि ये p/h पहले से डिवाइड में था और 1 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो p/h का h/p हो जाएगा, ठीक है। तो साइन किसके साथ था कोसिकेंट यानी कि कोसेक के साथ, और कोसाइन किसके साथ था सीकेंट के साथ, और टेंजेंट किसके साथ था कोटेंजेंट के साथ या फिर कोट के साथ, कोट और इसको बोल देंगे सीकेंट। देखो क्या है साइन और कोसिकेंट में, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोसाइन में बेस बाय हाइपोटेन्यूज और सीकेंट में हाइपोटेन्यूज बाय बेस, टेंजेंट में परपेंडिकुलर बाय बेस और कोटेंजेंट में बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये तीनों तो इन्हीं तीनों से निकल जाएंगे, और इन तीनों के लिए आपको ये ट्रिक पता चलेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इतना होने के बाद आपने एक नोटिस किया होगा बात को कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, जो साइन कोसाइन टेंजेंट, इनके साथ थीटा लगा हुआ है, ये सिंबल, ये क्या होता है एंगल होता है, एंगल। इसको आप ए से या फिर किसी भी चीज़ से सी से बी से एक्स वाई जेड इन सब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इधर एक चीज़ है, देखो आपने ये तो देख लिया कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसिकेंट थीटा, और सीकेंट कोस आप एक दूसरे को चेंज कर देंगे, कोट और टेंजेंट का पेयर बना हुआ है। अब देखो एक फॉर्मूला और भी है, फॉर्मूला मतलब कुछ ये रेशियोज, जैसे कोट थीटा था वो क्या होगा हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। देखो टेंजेंट थीटा तो वैसे भी क्या है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा कोस बाय साइन है तो ये पलट जाएगा, तो टेंजेंट थीटा साइन बाय कोस थीटा हो जाएगा। और इधर एक चीज़ है टेंजेंट थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर डॉट बीच में इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अगर टेंजेंट थीटा और कोट थीटा करें, जैसे टेंजेंट थीटा क्या था साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा क्या था कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो कैसे है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा बाय सीकेंट थीटा प्लस 4 कोट थीटा। देखो अगर साइन हमारा 4/5 है, यानी कि क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और मैंने बताया था जो फर्स्ट वाला है वो क्या होगा हमारा साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा 4/5 है तो ये क्या है p/h, तो साइन थीटा 4/5 है तो क्या हो गया p/h हो गया, ठीक है। अब जो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो इससे राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, अगर साइन हमारा 4/5 और p/h आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ गया, तो परपेंडिकुलर तो ये होती है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या p की वैल्यू क्या है 4 और h की वैल्यू क्या है 5,
तो ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि h की वैल्यू ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ पे वैसे अगर इसमें देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी ये AC, तो मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये BC, तो BC स्क्वायर प्लस B बेस, बेस क्या हमारा BA या फिर AB, कुछ भी कह लो इधर से इधर, तो बेस क्या हमारा BA या फिर AB, तो AB स्क्वायर, और AC यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी 5, यहाँ पे पुट कर दी। BC यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 4, यहाँ पे पुट कर दी। और AB की वैल्यू में पता नहीं है, वो हम निकाल लेंगे, 3 बाद में निकलेगी। देखो AB ऐसे कैसे छोड़ दिया, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। अब जो 16 इधर प्लस में था वो इधर माइनस में चला गया, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। 25 माइनस 16 9 हो गया, AB स्क्वायर इधर रह गया। फिर अगर स्क्वायर बोथ साइड हम रूट लगा दे, बोथ साइड रूट लगा दे, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इधर √9 रह जाएगा, और √9 हमारा क्या होता है 3, तो AB की वैल्यू क्या आ गई 3। और जो AB है, AB क्या था हमारा बेस, यानी कि बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। परपेंडिकुलर की 4 थी, हाइपोटेन्यूज की 5 थी और बेस की थी। अगर हमें तीनों वैल्यू पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी रेशियो को P/B या फिर P/H B/H ऐसे जो भी आएगा उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आता रहे, मैंने यहाँ पे फिगर दोबारा भी बना रखी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना ये लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख के चलेंगे। देखो अब क्या था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा secant थीटा प्लस 4 cot थीटा, जो मैंने सेम एज इट इज इधर भी लिख रखा है। उससे पहले हम टेंजेंट, कोस, सीकेंट और कोट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो जो बाद में डायरेक्ट इसमें पुट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम कोस ले, कोस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा, जस्ट उसके सेकंड वाला ये साइन थीटा था, तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये वाला टेंजेंट थीटा। एक बार इधर भी बता देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फर्स्ट वाला साइन थीटा, सेकंड वाला कोस थीटा और ये थर्ड वाला टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो हमारा कोस थीटा क्या आ गया B/H, ठीक है, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास 3 है, B हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर P हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज H हमारे पास 5 है। हम वैल्यू पुट कर देंगे B की 3 और H की 5, क्योंकि B हमारा क्या है AB, तो मैंने लिख दिया AB, और H हमारा क्या है AC या फिर CA, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया AC, वो 5 लिख दिया। फिर टेंजेंट थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। P की वैल्यू पता है 4 और B की वैल्यू पता है 3, लिख दिया 4/3। कोट क्या होगा, कोट क्या होता है हमारा कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में पता है 4/3, या तो इसको पलट दो 3/5 डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर कोट थीटा को ऐसे निकालो, अगर टेंजेंट P/B था तो कोट क्या होगा B/P और फिर निकल जाएगा। सेकंड क्या होता है कोस का रिवर्स, तो देखो क्या था कोस B/H था, तो ये क्या होगा H/B, और फिर H और B की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 और 3 5/3 आंसर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, 4 इंटू टेंजेंट, 4 इंटू टेंजेंट की वैल्यू थी 4/3 पुट कर दी, -5 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की 3/5 यहाँ पे पुट कर दी। फिर क्या था सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू 5/3 प्लस 4 कोट थीटा की वैल्यू क्या थी 3/5, 3/5 पुट कर दी। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और 4 इंटू 4 16/3, क्योंकि यहाँ पे बाय में 3 था, माइनस में 1 कैंसिल आउट हो गया तो 3 बच गया ऊपर, और बाय में 5/3, और इधर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया अब 3। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का अलग नीचे वालों का अलग, 16/3 माइनस 3 का एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9/3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 9/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 16 माइनस 9, तो ये हो गया 7, 5 प्लस 9 हो गया 14, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम आगे, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर एक टेबल होता है, उस टेबल को सोल्व करेंगे साथ के साथ।
जैसे बना बनाया तो बुक में भी होता है, लेकिन उसको सोल्व कैसे करें वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख दोगे, 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी। उसके बाद क्या करोगे आप, सबके बाय में 4 लगा दो, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 कर दोगे। 0 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4 और 4 बाय 4। और अब इन सब के ऊपर रूट लगा दोगे ऐसे। अब देखो क्या है, अगर यहाँ पे रूट 0 बाय 4 है तो वो क्या होगा हमारा, रूट 0 बाय रूट 4। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो रूट 0 तो 0 ही रहेगा ऊपर तो, और 0 बाय कुछ भी हो, 0 बाय समथिंग तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 0। तो फर्स्ट रैंक में हम 0 लिख देंगे, साइन 0 0। फिर देखो 30 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, रूट 1 बाय 4, ऊपर अलग रूट 1 नीचे अलग रूट 4। तो 1 का रूट 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी कर दोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, 1 ही होगा। और 4 का रूट आपको पता ही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बन जाएगा, तो 1 बाय 2 जो इधर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रूट 2 बाय 4, इसको अलग अलग करोगे, रूट 2 बाय रूट 4। ठीक है, जो रूट 2 है वो तो ऐसे ही रहेगा, रूट 4 क्या हो जाएगा, 2। अब है ना देखो, अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और रूट 2, अगर 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और उसको आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर मैं रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको रूट 2 का स्क्वायर लिखूंगी, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो हमारा क्या बचेगा, 2। ठीक है, क्योंकि अगर हम दो नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 इंटू 3 करते हैं, तो भी क्या आता है, 3 का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर हम रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर रूट टू को मल्टीप्लाई करके 2 आ सकता है, तो 2 की वैल्यू को भी मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकती हूँ। तो इधर ऊपर तो रूट 2 था ही, और नीचे वाले 2 को भी मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दूंगी, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो मैं इधर लिख दूंगी, क्या, 1 बाय रूट 2। अब 60 पे क्या है, रूट 3 बाय 4 अलग अलग करूंगी, रूट 3 नीचे रूट 4 इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय रूट 4 क्या हो जाएगा, 2। तो रूट 3 बाय 2, यहाँ पे क्या आ गया, रूट 3 बाय 2। और आगे क्या है, रूट 4 बाय 4 कैंसिल आउट करूंगी तो 1 बचेगा, तो रूट 1 तो हमारा 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। अब देखो साइन आने के बाद हमारा टेबल पूरा का पूरा निकल जाएगा, सिर्फ साइन निकालने की ही देरी थी। अब देखो क्या, जो अब देखो कोस की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, जो कोस 90 साइन 90 पे वैल्यू थी ना, वो कोस 0 पे हो जाएगी ऐसे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1। जो साइन 60 पे वैल्यू थी वो कोस 30 पे हो जाएगी, यहाँ पे क्या था, रूट 3 बाय 2, यहाँ पे रूट 3 बाय 2। यहाँ पे क्या था, 1 बाय रूट 3, ये इधर ही रह गया, 1 बाय रूट 2। इधर क्या था, 1 बाय 2, 1 बाय 2। इधर क्या था, 0, इधर 0। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको टेंजेंट के याद करनी होगी, और टेंजेंट की बिल्कुल ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करने के लिए, बस आप याद कर लोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। देखो क्या है, बिल्कुल इजी है, देखो क्या है, tan 0 0, और tan 30 क्या होगा हमारा, 1 बाय रूट 3। अब जो इधर ऊपर 1 है ना वो इधर लिख दो, जो नीचे रूट 3 है वो इधर लिख दो, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे आप ND लिख दो। ND मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू निकली ही नहीं। ठीक है, टेंजेंट की बिल्कुल इजी थी, 0 1 बाय रूट 3, ऊपर का 1 इधर, नीचे का रूट 3 इधर, और फिर ND। ऐसे ही जो टेंजेंट था, टेंजेंट का पेरिन में से किसके साथ है, कोट के साथ, क्योंकि कोट को हम क्या लिखते हैं, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा। तो कोट की वैल्यू क्या होगी, जो टेंजेंट की वैल्यू होगी उनको पलट के आएगी, तो इधर 0 को पलटोगे, क्योंकि 0 बाय समथिंग जैसे 5 कुछ भी हो तो वो तो 0 ही होगा, लेकिन ऊपर कुछ हो समथिंग बाय 0 क्या होगा, ND, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा ND, और इसको पलटोगे 1 बाय रूट 3 को पलटोगे तो रूट 3, और 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा, और रूट 3 का क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 3,
क्योंकि इधर क्या है, कोट की वैल्यू क्या है 1 बाई टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू इधर क्या है √3, तो 1 के बाई में √3 करोगे तो 1 बाई √3, और इधर क्या है एन डी, एन डी को पलटोगे तो इधर 0। वैसे भी जैसे साइन और कोस का निकाला था, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसे ही आप कोट में भी देख रहे होंगे। जो 90 पे वैल्यू थी वो कोट में 0 पे है, जो टेंजेंट 60 पे वैल्यू थी वो कोट में 30 के ऊपर है, और जो टेंजेंट 45 पे थी वो कोट 45 पे है, और जो टेंजेंट 30 पे थी वो कोट 60 पे है, ठीक है, और जो 0 पे थी वो 90 पे है। इतना होने के बाद हम कोसिकेंट थीटा निकालेंगे। कोसिकेंट थीटा किसके उसमें था, साइन में। तो सेम अगर कोसिकेंट साइन क्यों था तो 0 को पलटोगे तो एन डी, इसको पलटोगे 2, इसको पलटोगे √2, इसको पलटोगे 2 बाई √3, और फिर 1 को 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीकेंट को आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तो सीकेंट किसके साथ था, कोस के साथ, कोस की वैल्यूज को पलट दो, या फिर कोसिकेंट के साथ ऐसे वैल्यूज कर दो। जैसे साइन और कोस की वैल्यू थी ना 90 वाली 0 पे, 60 वाली 30 पे, तो सेकेंड की ऐसे भी आ जाएंगी और कोस से भी आ जाएंगी। 1 को पलटोगे तो 1, और इसको करोगे तो 2 बाई √3, और इसको करोगे तो √2, और 1 बाई 2 को करोगे तो 2, और 0 को करोगे तो एन डी। तो सेम 1 2 √3, और फिर क्या है √2 2 और एन डी, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखो क्या है, पहले क्वेश्चन में प्रूव दैट cos 30 प्लस साइन 60 बाई 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल्स टू √3/2। इसको हमें √3/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो फिर हमने जब टेबल बनाया था तो cos 30 की वैल्यू क्या थी √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2। वैसे भी साइन 60 और cos 30 ने तो आपस में वैल्यू को एक्सचेंज किया था, या फिर उनकी वैल्यू सेम थी ना एक दूसरे के साथ। सॉरी एक्सचेंज नहीं कहेंगे, मतलब उनकी वैल्यू सेम थी। उधर जो साइन 60 पे थी और cos 30 पे थी वो वैल्यू सेम थी, तो इधर सेम ही है। बाय में 1 सेम एज इट इज, प्लस cos 60 1/2, फिर साइन 30 1/3 2, इधर से चाहे देख भी लो। फिर क्या है, जस्ट वैल्यू पुट की, और √3/2 प्लस √3/2 है तो 2 टाइम्स √3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। फिर क्या है, इधर हम एलसीएम लेंगे तो इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1, और इन सब का एलसीएम 2 आएगा, और 1 2 ज़ा 2, 1 एज इट इज 1 एज इट इज। यहाँ पे 4 हो गया, बाय में 2, और ये कैंसिल आउट हो गया था, ऊपर से √3 बच गया, √3 इधर, और 2 से 4 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया √3/2, जो इधर भी क्या दे रखा है √3/2। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा था इसकी वैल्यू ये निकालो, और हमने इसकी वैल्यू यही निकाली है √3/2। अब एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। वेरीफाई दैट साइन 60 इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट 30 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू √3/2। इसमें इसने 3 चीज़ दे दी, ये और ये, इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। देखो क्या है, इसको हम LHS मान लें। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड ये होता है ना तो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड ये होता है तो राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये था, तो साइन 60 की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है √3/2, ठीक है, वो तो होगी इसके इक्वल प्रूफ। अब क्या है राइट हैंड साइड ये था, इसकी वैल्यू क्या है 2 टेंजेंट 30 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। और एक और बात, अगर स्क्वायर आ जाए ना तो आप ऐसे नहीं लिखोगे टेंजेंट 30 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं, सिर्फ ना जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी ना इसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। तो देखो क्या है, आगे देखो क्या है, 2 एज इट इज, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या थी 1 बाय √3, बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू तो वही 1 बाय √3, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्या है, इधर 2 टाइम 1 बाय √3 था तो यहाँ पे 2, क्योंकि 2 1 जा 2, बाय में √3, और इधर क्या था इसका स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बाय में 3 बच जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो 3 + 1/3, और ऊपर 2 बाय √3 था ही, तो इधर 2 बाय √3 एज इट इज ये वाला, और नीचे क्या था 3 + 1/3, तो 3 + 1 4 बाय में 3। अब क्या है 2 बाय √3,
और अगर उसके बाय में कुछ हो और वो बाय वाली चीज़ भी क्या हो, डिवाइड में ही हो, तो डिवाइड की चीज़ ऊपर जाएगी ना तो पलट जाएगी और मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 4/3 था, मल्टीप्लाई में हो गया क्योंकि इधर तो क्या था, डिवीजन का सिंबल था। तो डिवाइड वाली चीज़ क्या होगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी और जो थी ना वो पलट जाएगी। 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से हम 4 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 पे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2/√3, यहाँ पे सेम ही रख दिया, यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया। 2 से 4 कट गया 2 पे, और 3 को मैं जैसे हमने पीछे 2 को क्या लिखा था, √2 इंटू √2, ऐसे ही 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का स्केयर, और स्केयर से रूट कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा 3। तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे, तो √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई में। तो इधर क्या बचा, एक √3, क्योंकि एक √3 ही कैंसिल आउट हुआ है, तो एक √3 और बाय में क्या बचा है 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये आंसर क्या है, इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों चीज़ क्या है, इक्वल। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, और कल हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और आज कुछ पढ़ाते हुए गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी भी शुरुआत है और स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आई नो कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स थोड़े से गलत बोले हैं, तो मेरे को माफ़ करना। मतलब माइंड में कुछ चल रहा था और पढ़ने सेशन में थोड़ा सा वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, जैसे मैंने 16 को 17 बोल दिया हो इस टाइप में, तो उनको इग्नोर करते हुए मेरे कंटेंट पे और मेरी पढ़ाई पे फोकस रखना। मतलब जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो समझना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो मेरे को बताना प्लीज़।